लेकिन सब समझ में ही नहीं आ रहा है। अगर 3 दिन हो गए रामावती तुम्हारी जेल में है, थाने में है, तो खून किसने किया? तुम्हारे हवा भाई। हाँ ठाकुर साहब, ऐसा हो सकता है कि रामावती के साथी अभी बाकी रह गए हैं, उसमें से किसी ने तुम्हारे दोस्त का फोन किया होगा। मगर मैं आपसे वादा करता हूँ 24 घंटे के अंदर, सिर्फ 24 घंटे के अंदर तुम्हारे दोस्त के कातिल को। और एक बात हमारी याद रखना, अगर 24 घंटे के अंदर उन लोगों के हाथों में हथकड़ी लगाई तो ये समझ लेना, तो ना तुम रहोगे ना तो तुम्हारी। जो मैं कहता हूँ उससे सुनो, याद रखना हमारी बात। आप हमारे दोस्त हो इसलिए मैं तुझसे कुछ नहीं कहता हूँ, इसलिए तो मैं तुम्हें समझा रहा हूँ। और मेरी बात मानो, आप घर जाओ। मैं जा रहा हूँ। 24 घंटे के अंदर उन्हें सलाखों जा रहा हूँ, लेकिन हमारी बात को याद रखना। मैं जा रहा हूँ। साला सर फिरा है क्या? ठाकुर है, कौन है? इनको अंदर करो और चलिए हम तुम थोड़ा घाट पर घूमिए। साले अगर ये ठाकुर को अंदर कर देंगे तो मेरी कमाई बंद हो जाएगी। नहीं, ठाकुर का अंदर न करो, इका सारी का अंदर करो। क्या करूं? मैं दीपक को समझाते समझाते हार गए, मगर दीपक यहाँ से जाने का नाम नहीं ले रहा। आए दिन पुलिस आती है, मैं कितना समझाऊं, कितना बताऊं। आने दो दीपक को, आज से हम समझा देते हैं। आने क्या बात है चाचा जी? बेटा, तुम इस तरह खुले आम घूमते हो, फिर क्या करूं? तुम्हें डर नहीं लगता है? कैसा डर? कान दिन पुलिस आती जाती है। आज हम तुम्हें एक उपाय बता देते हैं। कैसा उपाय? उपाय ये है बेटा कि सीधे यहाँ से तुम पुलिस स्टेशन चले जाओ। पुलिस स्टेशन क्यों? क्योंकि क्यों का कारण है बेटा, मैंने सुना है कि रामावती पुलिस के हिरासत में है। कोई ना कोई तरह से रामावती को छोड़ा लाओ बेटा। जिस तरह तुम्हारा दुश्मन ठाकुर जागीरा सिंह है, उसी तरह रामावती का दुश्मन ठाकुर जागीरा सिंह है। जिस दिन रामावती कानून के हिरासत से बाहर आ जाएगी, उस दिन अकेला नहीं बेटा, तुम 2 हो जाओगे, बदला लेने में आसान हो जाएगा। ठीक है चाचा जी, अगर ऐसी बात है तो मैं रामावती को छुड़ाने के लिए जरूर जाऊंगा। हाँ, बस मुझे आपके आशीर्वाद की जरूरत है। बेटा, हमेशा सत्य की ही जीत होती है। अब ठीक है, अब मेरी मौत हो जाए तो मुझे गम नहीं है, क्योंकि ठाकुर जागीरा का अंत यही। समझ लो तुम्हारी मौत आई न गए। नमस्ते साहब। नमस्ते गवा तुम्हारा नाश करने के लिए। अबे बुढ़े, बुढ़ापे में झूठ बोलता है रे। कैसी बात करते हो तुम? बकवास छुपा के और साला हम लोग को चकमा बता दिया। अरे साहब, घर की तलाशी तो आप लिया था साहब। हम पुलिस वाले को एकदम बेवकूफ समझता है काबे। नहीं साहब, बुढ़ापे में जब तुम ऐसे क्या बोला था, अगर कहीं तूने झूठ बोला तो एक ही गोली में तेरे को ऊपर पहुंचा दूंगा। हाँ? नहीं साहब, तुम पुलिस वाले से झूठ बोला है। अरे नहीं साहब, आप तो तलाशी लिया था अरे साहब। दीपकवा को भगा दिया, जहाँ दीपकवा का तहाँ तू भी जा। 1 2 साला पुलिस वाले को चकमा देता। तो तारा देखो, रामावती के ऊपर कड़ी से कड़ी नजर रखो, क्योंकि 1 लाख का सवाल है। साहब,
या अति चतुर है कि साली कैसे फोन करके अपने साथियों को बता देती है। अब चिंता न करो, इससे कोई मिलने नहीं देंगे। कौन है रे? अरे साले गरीब हो तो पैदा काहे जो हो पड़ी के। चलो आओ, कौन गरीब आदमी, जल्दी आओ। तेरे देह में ताप नहीं है, तेरे बदन में आत नहीं है, तेरे शरीर में ताप नहीं है, तो यहाँ का झक मराने आया का? क्या नाम है तेरा? हाँ, इनका खड़ा करो। साला बता दे, इनका खड़ा करो। हाँ, ये कहा हमका खड़ा, तो साले कहा तो इनका खड़ा करो। कहा का इनका पकड़ो। अरे यू डंडवा साहब। हाँ, डंडवा पकड़े खड़े हो। साले मार रही हो का? नमस्ते नमस्ते। अबे तेरे शरीर में ताप नहीं है, मुंह में दांत नहीं है और पेट में आत नहीं है, तो क्या यहाँ झक मराने आए का रे? साहब इनका बचा लिया, नहीं बर्बाद हो गई हैं। इनका बचा ली कि तुमका बचा ली साले? हाँ साहब, हम हैं इनका। हाँ तो ये बताओ, हमका बचा, तू कहा तो इनका बचा लिया। हाँ साहब। क्या नाम है? साहब हमारा नाम जगपत है। जगपत? हाँ साहब। तुम्हारे बाप का नाम? रघुपत। तुम्हारे लड़का का नाम? धनपत। साले सब सीरियस से पैदा भे हो। कहा करी साहब, बातें वह फंस गए हैं, तुम्हारे लगे आए न मदद लिए। कौन बात का है बताओ? साहब काल हमारे बेटवा गौना है। तो तुम्हारे बेटे को गौना है तो जाओ लाओ। ले तो आई साहब, लेकिन है। लेकिन क्या है? साहब वो जो डाकू भवानी सिंह है ना। डाकू भवानी सिंह? हाँ साहब। हाँ हाँ। वो चिट्ठी भेजी है हाँ कि तुम्हारे बेटवा मार डरबे और तुमका लूट ले जेबे। का घोसला डाकू भवानी सिंह आपके पास चिट्ठी भेजी है कि तुम्हारे घर का लूट ले, तुम्हारे बेटा को मार डाल? हाँ साहब। माँ का घोसला। तो बताओ, आपकी मदद हम कर सकते हैं? हाँ साहब, मदद करो इनके। तो कहाँ रहा था? को हम साहब? हाँ, हम ये तो रही था। यहाँ का सारे थाना में रहा तो नहीं साहब, हम यही सीतेपुर में रही थे। क्या बात बताओ? सीतापुर में रहा तो हम कहीं यहीं रहा तो थाना में रहा तो? अरे नहीं तो साहब। सीतापुर में कहाँ रहा तो कैसे जाई? तुम्हारे घर के पता आता है कुछ? हाँ साहब। हाँ पता बताओ। साहब यहाँ से निकलो। हाँ यहाँ से निकले, बस सीधे यहाँ रोड पकड़ लियो। यहाँ रोड पकड़ ले हैं, आगे जाओ, बाएं मुड़ जाइए हो। बाएं मुड़ गए, भाई एक तलवा मिली साहब। एक तलवा मिला, फिर सीधे जाओ, फिर सीधे गए, फिर दाहिने मुड़ जाओ, फिर दाहिने मुड़ गए, फिर एक तलवा मिली, फिर एक तलवा मिला, फिर सीधे जाओ, फिर सीधे गए, फिर बाएं मुड़ जाओ, फिर बाएं मुड़ गए, फिर एक तलवा मिली। कच्चे तलवा है साले। चलो बाएं मुड़ गए, फिर तलवा मिला, फिर सीधे जाओ साहब, फिर सीधे गए, तो ये गंदा नाला मिली। गंदा नाला? हाँ साहब। यानी पूरे सीतापुर के गली जो है बाहर वही गंदगी बहात है साहब। तो कोई पुलिया की सारी पुलिया नहीं है साहब, वही पैर के हम आए। सारे गली गूंज के आया। चलो गंदा नाला पार के हैं, फिर साहब सीधे चले जाइए हो। सीधे चले गए, बस साहब बाएं मुड़त 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 बस घूमत 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 फिर पहले तलवा लगे आ जाइए हो। साला हम पागल नहीं, हमका साला पागल। दाहिने बाएं घूम के फिर पहले। जब साहब रास्ता हुए वैसे तो हम क्या करें? अच्छा रास्ता वैसे है। हाँ चलो साहब। फिर पहले तलवा लगे आइए। बस साहब वहाँ से ऊंचे देखी हो। ऊंचे देखे, हमार साहब सामने घर दिखाई पड़ी। सामने देखा? हाँ साहब। तुम्हारे घर के सामने कोई निशानी है? निशानी है साहब। हाँ बताओ। एक थोड़े छोट के कुरिया रखी है। कुरिया रखी है? हाँ साहब। और कुरिये के बगल में यहाँ एक बम्बा लाग है। बम्बा लाग है। और बम्बा के बगल में साहब हाँ। एक पपीतक बिरवा लाग है साहब। पपीतक बिरवा लाग है। और साहब वो बिरवा डुंडा डुंडा पपीतक बिरवा है। डुंडा डुंडा है। और माँ साहब सिर्फ 2 ही पपीता लाग है।
साले जब जुंडा गिरवा तो तू पपीता कहाँ था गिरे? साहब देखत कतनी ओस गिरत है, कतना कोहिरा गिरत है, पतौना सब गिर गए। पतौना गिर गए लेकिन पपीता सारे दोनों लटका थे। हाँ साहब उन्हें दोनों बच्चे हैं, जैसे तुम तुझने आई हो हाँ। बस काट के उनके गलका बना के तुमका तुझने खवा दिया। साहब हमारे गलका बड़े शौकीन हैं, तुम चिंता ना करो। हाँ साहब तुम यहीं बैठो, ये साहब यहीं बैठो ना, तुम ये हो तुमका मार डाली डाकू भवन। साहब यहाँ आओ। इस थाने से तो तेरा बात क्या है? ये बुढ़ा कहाँ पर है? तो तेरा बात क्या है? बुढ़ा क्या बतला रहा था? एक कह रहा है कि इसके घर पर डाकू भवानी सिंह ने चिट्ठी भेजा है। डॉक्टर भवानी सिंह ने? हाँ ये बात अब कुर्सी में एक का कुंडा मर जाइए। अब मैं झर जी हूँ साले। चलो साहब इसके घर पर छापा डाली। क्या कहा इसके घर पर डॉक्टर भवानी सिंह ने चाहे कर रहा है? ये रहे देखो मैं तुमको छुड़ाने के लिए आया हूँ। यूं सब का आया है, लेकिन मेरे हाथों में हथकड़ी लगी है। हथकड़ी तो हम तुरंत ही खोल देंगे, लेकिन खुल गई। अब तुम हमारे साथ चलो। अब मैं जहाँ चलता हूँ वहाँ चलो, मैं तुम्हें छुड़ाने के लिए आओ। लेकिन बाबा जी हाँ इतने बुढ़े हो, दौड़ने में बहुत फुर्ती है। हम लोग पहले गैया का दूध पीते थे। गैया का दूध? अच्छा, इसीलिए। और बात यह है, मैं तुम्हें बताने के लिए भूल गया हूँ। कौन सी बात? बात यह है कि मैं एक जादू भी जानता हूँ। जादू? हाँ दिखाओ। ऐसे नहीं, मैं जवान को बुढ़वा बना देता हूँ, बुढ़वा को जवान। हाँ हाँ तो कैसे? तुम अपनी आंखें बंद करो। आंखें? ठीक है। हाँ चेहरा उधर घुमाओ, आंखें बंद करो। अरे तुम तो जवान हो गए। हाँ लेकिन वो दादाजी कहाँ चले गए? वो गए जहाँ से आए थे। गए? ओ पुलिस वाले? पुलिस? अरे हाँ पुलिस वाले को बताना ही भूल गया। पुलिस वाले तो एक नंबर के बेवकूफ होते हैं। उन्हें ऐसी जगह भेजा है ना वहाँ पर कोई जनपद है और ना कोई जनपद है, ना कोई रजपद है। वो ढूंढते रह जाएंगे। अच्छा देखा, पुलिस वालों को बेवकूफ बनाना बड़ा आसान होता है। लेकिन ये तो बात सच है।
क्या आप सीतापुर के रहने वाले हैं? हाँ, ये बात तो सच है कि मैं सीतापुर का रहने वाला हूँ। तुम्हारा चाचा का नाम रघुनाथ था? हाँ। और तुम्हारा नाम दीपक? तुम्हारी बहन थी, उसका नाम आशा थी। मेरी बहन आशा, लेकिन अब इस दुनिया में नहीं है, क्योंकि मेरी बहन मुझे छोड़कर बहुत पहले चली गई। लेकिन ये सब आप क्यों पूछ रही हैं रामावती जी? मिस्टर दीपक, यू आर अंडर अरेस्ट। आज छोड़ो नहीं तुझको, ये दिल में ठानी ठानी है। आज छोड़ो नहीं तुझको, ये दिल में ठानी ठानी है। भाग कर जान से दीपकिया तूने लगानी है। तुमने अपनी बहन का खून किया, लेकिन मैंने अपनी बहन का खून किया। लेकिन रामावती जी ये क्या? नहीं दीपक नहीं, मैं रामावती नहीं हूँ। फिर मेरा नाम है इंस्पेक्टर रजनी। इंस्पेक्टर रजनी? जी हाँ, तुमने सोचा था कि अपनी बहन का खून कर दुनिया की कोई कोने पे छुप जाएगा, लेकिन तू मेरे हाथों से बच नहीं सकता है। तू एक कातिल है। तुम सच कहते हो इंस्पेक्टर साहिबा? आज तक मैंने सुना था, लेकिन आज देख भी लिया। लोग सच कहते हैं इस दुनिया में कि कानून अंधा होता है। कानून के आंखों में पट्टी बंधी हुई है, उसे कुछ दिखाई नहीं देता है। अरे मैंने अपने बहन का खून किया है। हाँ, अरे कौन सा ऐसा भाई है इस दुनिया में जो अपने हाथों से अपनी बहन का खून कर सकता है? सच्चाई तो यह है कि असली गुनहगारों तक तुम्हारे कानून के हाथ पहुंचते ही नहीं है। मेरी बहन का खून करने वाला मैं नहीं, तो बल्कि वो जमींदार जागीरा है जिसने मेरी बहन को मार डाला है, और मेरी बहन का खून का इल्जाम उसने मुझ पर लगा दिया है। ये झूठ है। ये देख रहे क्या है? ये तो राखी है। राखी है ये वो पवित्र राखी है, वो बंधन है ये कि सातों जन्मों तक कोई इसे तोड़ नहीं सकता है। जिस बहन ने मेरी कलाई में राखी बांधी हो, क्या मैं अपने हाथों से अपनी बहन का खून कर सकता हूँ? मैं आपके सामने हाथ जोड़ता हूँ इंस्पेक्टर साहिबा, मैंने अपनी बहन का खून नहीं किया है, बल्कि मेरी बहन का खून करने वाला वो जमींदार जागीरा है। वो जमींदार जागीरा है? नहीं दीपक नहीं, अब उसे मैं छोड़ूंगी नहीं। उसे पकड़कर और कानून के हवाले करूंगी और उसे फांसी की सजा दिलाऊंगी। तुम चिंता मत करो। क्या झूठा दिलासा दे रही हो तुम? अरे तुम्हारे जैसे ना जाने कितने पुलिस वाले आए और जमींदार जागीरा क्यों पकड़ने की बात क्या? दीपक, मुझ पे भरोसा करो, तुम्हें इंसाफ जरूर मिलेगा, मैं वादा करती हूँ। अगर नहीं मिला तो मिलेगा। वो कहीं भी छुप जाए, लेकिन वो मेरे हाथों से ठाकुर जागीरा सिंह बच नहीं सकता है। ठीक है इंस्पेक्टर साहिब, अगर ऐसा हुआ तो मैं समझूंगा
कि मेरी बहन का कातिल इस दुनिया से मारा गया। लेकिन एक बात बताओ कि मैं तुम्हें देखकर ये धोखा खा गया। क्या आप इंस्पेक्टर रजनी हैं? मैंने तो समझा था कि आप रामावती हैं। वो मेरी हमशक्ल है रामावती। एक बात बताओ, क्या रामावती को पकड़ना चाहोगे तुम? जी हाँ। मेरे दिमाग में एक आइडिया है, उसे पकड़ने के लिए तुम रामावती बन जाओ। मैं अगर तुम रामावती बन गई तो तुम्हारा नाम सुनकर एक न एक दिन वो तुम्हारी नजरों के सामने जरूर आएगी। बड़ी आसानी से रामावती को पकड़ सकती हो तुम। ठीक है दीपक। वो कहाँ जाती, क्या करती है, मैं बताऊंगा तुम्हें। बहुत अच्छी बात। अब तुम्हारा साथ मिला है, तुमने मुझे इंसाफ दिलाने का वादा किया है, तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरी मंजिल बहुत करीब दिखाई दे रही है। तेरा